काले, स्याह और जले हुए बर्तनों से हमेशा के लिए जान छुड़ा लें। बस आज की ये वीडियो मुकम्मल देख लें और आपके बर्तन धोने का झंझट हो जाएगा ख़त्म। मैं आपको बताऊंगी एक इंतहाई आसान और ज़बरदस्त टिप जिससे आपके ढेर बर्तन मिनटों में चमक जाएंगे। काले स्याह बर्तन भी चमक जाएंगे शीशे की तरह, जैसे कि आज ही नहीं हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्तन यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करें तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें आपको एक ऐसा फार्मूला बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी काली स्याह पतीली, काले स्याह बर्तन, बड़े बड़े चाहे बर्तन ही क्यों ना हो, वो चमकदार हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल न्यू हो जाएंगे जैसे आज ही ये न्यू ली है। अक्सर जब घर से गैस चली जाती है ना तो आग पर चाय वगैरह बनानी पड़ जाती है। खास तौर पर जब खाना बनाना पड़ जाए ना तो फिर बर्तन कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। ये बिल्कुल जली हुई पतीली है, आप खुद ही देख लें कि किस हद तक खराब है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना आसान सा और घर में बनने वाले एक ऐसा पेस्ट बनाना सिखाऊंगी जो इसको चमका के। प्लास्टिक की काली बोतल के आपने इसके कई खुफिया इस्तेमाल देखे होंगे, लेकिन जो मैं आज आपको इसका खुफिया इस्तेमाल बताऊंगी ना, आप भी इसको देखकर हैरान रह जाएंगे। सिर्फ एक खाली प्लास्टिक की बोतल जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप इसको हरगिज नहीं फेंकेंगे। खास तौर पर इस प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन। आपको भी नहीं पता कि एक प्लास्टिक की बोतल का छोटा सा ढक्कन आपके कितने पैसे बचा सकता है और आपके काम को कितना ज्यादा आसान भी बना सकता है। प्लास्टिक की बोतल का एक खाली ढक्कन लेना है और छुरी गर्म करके आपने इसके अंदर इतना सारा सुराख करना है जितना कि मैंने किया है। सेम इसी तरीके से आपने इसके अंदर सुराख करना है। सुराख करने के बाद अब आपने कोई भी पोनी ले लेनी है या कोई भी रबड़ ले लेना। थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि आप पोनी इस्तेमाल करें, जैसे कि ये छोटी सी और बारीक सी पोनी है। इस पोनी को आपने सुराख के अंदर से इस तरीके से गुजारना है और गुजार लेने के बाद आपने इसको गिरा लगानी है। सेम इसी तरीके से लगानी जिस तरीके से मैं लगाऊंगी। ये इतनी टाइटली गिरा लग जाती है कि दोबारा खुलती भी नहीं है और ये बहुत अच्छे तरीके से ढक्कन के साथ फिक्स भी हो जाती है। अब ये कमाल का ऑर्गेनाइजर बन चुका है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारे घर में इस्त्री मौजूद होती है तो इस्त्री की जो वायर है ना वो बिखरी रहती है। उस वायर को समेटने के लिए आपने इस तरीके से वायर को पहले इकट्ठा कर लेना है और इसको आपने इसके अंदर फोल्ड नहीं करना। इस तरीके से इस वायर को पकड़कर आपने ये ढक्कन को आपने इस्त्री के ऊपर इस तरीके से लगाकर और पोनी के साथ आपने इस ढक्कन के साथ लॉक कर देना है। इस तरीके से जो आपकी इस्त्री की वायर है ना वो कभी भी बिखरी नहीं रहेगी। बहुत आसानी के साथ आप ये ढक्कन के साथ वायर को समेट भी सकते हैं और जब इस्तेमाल करना हो ये ढक्कन से आप बहुत इजीली वायर को निकाल भी सकते हैं। बहुत कमाल का ऑर्गेनाइजर बन जाता है। इससे आपकी इस्त्री भी अच्छी लगती है देखने में। खीरे और कांटे का ये अनोखा इस्तेमाल आपने आज तक कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। इस कमाल की चीज़ को तैयार करने के लिए आपने लेना है एक अदद खीरा जिसका आपने सैलेड बनाना हो। जो जिसका सैलेड बनाना हो आपने उस खीरे को अच्छे तरीके से पहले उसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद अब आपने जब इस तरीके से खीरा तैयार हो जाएगा, इसके बाद आपने अपने घर में मौजूद एक कांटा लेना है जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो इस तरीके से आपने कांटे की मदद से खीरे के अंदर इस तरीके से लाइनिंग बनानी है, यानी कि लाइनें बनानी है। इस तरीके से जोर से आपने इसको जब अच्छे तरीके से कांटे को प्रेस करना है ना तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा इसके अंदर ये लाइनें बन जाएंगी। तो इसके बाद अब आपने इस खीरे की कटिंग करनी है। जब भी हमने खीरे का सैलेड बनाना होता है ना तो उसका छिलका उतार कर उसको सिंपल काट लेते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से आपने जब इसकी कटिंग करनी है ना तो ये बहुत ही प्यारा फ्लावर शेप में बन जाता है। बहुत ही अच्छा भी लगता है और देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है। खीरे के ऊपर सिंपल तरीके से आप डिजाइनिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका सैलेड बहुत देखने में प्यारा लगता है। जब आपने खीरे और कांटे की ये वाली हैक ट्राई करनी है ना तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। इससे बहुत प्यारी सैलेड की एक शेप बन जाती है और खीरे सिंपल देखने में बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगते। जब आप इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे ना तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और खुद ही देख लें कि इसकी शेप कितनी प्यारी लग रही है। और ये करना भी बहुत ईजी है और बहुत आसान तरीका है इसको इस्तेमाल करना। सरसों के तेल के अंदर नील डालें और कमाल देखें, आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर लेंगे जिससे आपके बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो सकता है। बहुत ही कमाल की चीज है, इसको बनाना भी बहुत आसान है और आपके घर में मौजूद चीजों से ही ये चीज तैयार होगी। इस कमाल की चीज को बनाने के लिए आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है। इसके अंदर आपने लेना है सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल लेना है और 1 से 2 चम्मच आप सरसों का तेल डाल सकते हैं प्याली के अंदर। सरसों का तेल डालने के बाद अब आपने लेना है नील। नील आप इस तरीके से लिक्विड वाला यूज कर लीजिएगा या चाहे तो आप इसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 1 से 2 चम्मच इसमें नील शामिल करना है। नील शामिल करने के बाद अब लेना है आपने टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर आपके घर में इजिली मौजूद होता है तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच या हाफ चम्मच इसमें शामिल करना है। हाफ चम्मच इसमें
टैल्कम पाउडर ऐड करना है और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत ही कमाल का इस तरीके से थिक फॉर्म में आ जाएगा। जब ये इस तरीके से थिक फॉर्म में तैयार हो जाएगा तो ये कमाल की चीज़ तैयार हो चुकी होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से तैयार करने के बाद अब आपने टिश्यू पेपर ले लेने, इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके इसके अंदर डिप करें और अच्छे तरीके से इसको लगा लें। अक्सर क्या होता है कि जब भी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या फिर हमारे घर में इस तरीके से जो शू पॉलिश वाले जूते होते हैं ना, उनकी शाइन बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, वो बिल्कुल रूखे सूखे नजर आते हैं। तो आपने ये चीज बनाकर आपने जूते पर अच्छे तरीके से लगानी है और लगाने के बाद सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए इसको रख देना है। आप खुद ही देख लेंगे आपका जूता पहले की निस्बत बहुत ज्यादा प्यारा हो चुका होगा। ना कि आप महंगी पॉलिश इस्तेमाल करें, आप अपने बच्चों के जूते पर ये चीज लगाएं और अपने बच्चों को जूते चमकाएं। टमाटर के ऊपर ये कमाल की चीज डाल लें। आप इस ट्रिक से बिल्कुल भी ना वाकिफ होंगे। अगर आपने ये ट्राई कर ली ना तो आपका कलर 1 घंटे के अंदर अंदर व्हाइट हो जाएगा। अगर आपने ये चीज कमाल की अपने फेस पर लगा ली ना शादी से जाने से पहले तो आपका मेकअप दुगना प्यारा दिखेगा। इस कमाल की चीज को बनाने के लिए आपने 1 अदद टमाटर लेना है। टमाटर चाहे छोटे साइज का है या बड़े साइज का, आपने इसको दरमियान से काट लेना है। टमाटर के एक पीस को हम यूज कर लेंगे तो दूसरे को हम रख देंगे। तो एक पीस आपने टमाटर का ले लेना है और इसके बाद आपने इसको कांटे की मदद से अच्छे तरीके से नरम कर लेना है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है तो आपने इसको अच्छे तरीके से कांटे की मदद से नरम करना है। नरम करने के बाद अब आपने लेना है फिशल। अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर बिल्कुल फेयर हो जाए और आपकी सॉफ्ट स्किन हो जाए, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, तो इस तरीके से आपने टमाटर के ऊपर कोई सा भी फिशल ले लेना है। अगर आपके पास फिशल ना हो तो आप कोई सा भी स्क्रब भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपने फिशल डालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर फेयर हो जाए तो आपने इस टमाटर समेत अच्छे तरीके से अपने हाथों पाँव और फेस पर अच्छे तरीके से रब करना है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको टमाटर की मदद से रब करना है। आप जितना रब करेंगे ना, चाहे 5 मिनट के लिए करें या 10 मिनट के लिए करें, आपका कलर फेयर हो जाएगा, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी फेशियल का रिजल्ट आपको दुगना मिलेगा। बस अगर आपने किसी शादी पर जाना है या आपने किसी भी पार्टी वगैरह पर जाना है तो आपने ये वाली टिप ट्राई करनी है। टमाटर समेत आपने फेशियल करना है, आपका फेशियल दुगना रिजल्ट देगा और कलर ब्राइट हो जाएगा। गंदम के आटे में मैट कॉयल डालें और अपने 1000 रुपए बचाएं। क्या आपने कभी मैट कॉयल को गंदम के आटे में डाला है? नहीं ना? तो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप भी गंदम के आटे में मैट कॉयल के पीस जरूर डालेंगे। अगर आपने ये वाली टिप और हैक ट्राई कर ली ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारी खवातीन और मर्द ये वाली टिप और हैक से ना वाकिफ हैं। अगर आप ये वाली टिप और हैक ट्राई कर लेंगे ना तो आप भी इसको ट्राई किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इस हैक को स्टार्ट करते हैं। इस हैक को बनाने के लिए आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है। टूटा हुआ चाहे बर्तन क्यों ना इस्तेमाल कर लें। ये बिल्कुल वेस्ट था क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन मैं इस गिलास को भी रीयूज करूंगी। इसको रीयूज करने के लिए सिंपल आपने गंदम का आटा ले लेना और इस गिलास के अंदर आपने इसको भर लेना है। आपने पूरे गिलास के अंदर आपने गंदम का आटा इस तरीके से मुकम्मल भर लेना है ताकि ये आपने कम नहीं डालना। इस तरीके से इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने ले लेने मैट कॉयल के ये पीसेज हमारे घर में बिल्कुल वेस्ट पड़े होते हैं। अक्सर मैट कॉयल की जलेबी खोलते हुए ना, चाहे बच्चे हों या बड़े, वो तोड़ लेते हैं और ये पूरी मैट कॉयल की जलेबी पूरी की पूरी ज़ाया हो जाती है। तो इस तरीके से आपने गंदम के आटे में इस तरीके से मैट कॉयल के जितने भी पीस है ना वो सारे के सारे इस तरीके से लगा देने हैं। आपने कोई भी पीस नहीं छोड़ना ताकि आपका कोई भी मॉस्किटो कॉयल का ये जो पीस है ना ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से गिलास के अंदर सारे पीस लगा लेने। आप कोई प्याली भी यूज कर सकते हैं, इवन कि आप कोई कप भी यूज कर सकते हैं जो कि आप पुराना कप हो जो कि आपके इस्तेमाल में ना हो। तो इस तरीके से आपने जितने पीस जलाने हैं ना, चाहे एक को आग लगा ले चाहे 2 को लगा ले, क्योंकि सारे यकदम चलाएंगे ना तो इसका बहुत ज्यादा धुआं बन जाएगा जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो इस तरीके से आपने जला लेना है तो आपके घर से मॉस्किटो भाग जाएंगे और आपका ये जो पीस है ये भी वेस्ट नहीं होंगे। बहुत सारे घरों में ऐसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो मॉस्किटो कॉयल की पूरी डब्बी को तोड़ देते हैं और फिर हमको उनको बेकार समझकर फेंकना पड़ जाती है। लेकिन ये वाली हैक देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो। अगर आपको ये वाली टिप और हैक पसंद आए तो आपने जरूर वीडियो को लाइक करना है। काले, स्याह और जले हुए बर्तनों से हमेशा के लिए जान छुड़ा लें। बस आज की ये वीडियो मुकम्मल देख लें और आपके बर्तन धोने का झंझट हो जाएगा खत्म। मैं आपको बताऊंगी एक इंतहाई आसान और जबरदस्त टिप जिससे आपके ढेर बर्तन मिनटों में चमक जाएंगे। काले स्याह बर्तन भी चमक जाएंगे शीशे की तरह, जैसे कि आज ही नहीं हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्तन यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करें तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें आपको एक ऐसा फार्मूला बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी काली स्याह पतीली, काले स्याह बर्तन, बड़े बड़े चाहे बर्तन ही क्यों ना
हो वो चमकदार हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल न्यू हो जाएंगे जैसे आज ही ये न्यू ली है। अक्सर जब घर से गैस चली जाती है ना तो आग पर चाय वगैरह बनानी पड़ जाती है, खास तौर पर जब खाना बनाना पड़ जाए ना तो फिर बर्तन कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। ये बिल्कुल जली हुई पतीली है, आप खुद ही देख लें कि किस हद तक खराब है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना आसान सा और घर में बनने वाले एक ऐसा पेस्ट बनाना सिखाऊंगी जो इसको चमका के रख देगा। इस कमाल की चीज को बनाने के लिए आपने किसी भी बर्तन में ले लेना है मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा की मिकदार कम या ज्यादा ले सकते हैं। इसके बाद सादा रेत लेनी है, वही रेत जो हमारे घर के आसपास अक्सर पड़ी होती है, ये रेत लेनी है। अगर आप इसको चाहें स्किप करना तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने काला तेल लेना है, वही काला तेल जो पंसार स्टोर से बहुत इजीली मिल जाता है। ये तकरीबन इतना सा तेल आपको मिल जाता है 100 रुपए में। तो आपने ये तेल मंगा के रख लेना है, इससे इतने बर्तन अच्छे साफ होते हैं ना कि आपकी सोच होगी। अगर आप 100 रुपए का तेल ले आएंगे ना तो तकरीबन 3-4 महीने तक ये मुसलसल चलता है, इतना इसका फायदा। इसके बाद आपने लेना है सिरका, व्हाइट सिरका ले लें। अगर आप चाहते हैं तो आप टाटरी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिरका डालेंगे ना तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ये बहुत ही कमाल का पेस्ट तैयार हो चुका है हर तरह के बर्तनों को चमकाने के लिए। बड़े बड़े चावलों वाले पतीले हों या देगे हों, अगर आप इस तरीके से ये पेस्ट बनाकर उसको धोएंगे ना तो आपके बर्तन बिल्कुल नई चमकदार हो जाएंगे। अगर आप रेगुलर बर्तन इस तरह के काले बर्तन भी साफ करेंगे ना तो ना कि आपके घंटों लगेंगे, आपके मिनटों में काम होगा। और इस तरीके से बहुत आसानी के साथ ये काले स्याह बर्तन चमक जाएंगे। हमेशा ये आग पर ही चाय बनती है और इस तरीके से ये काली हो जाती है और इसको डेली साफ करना भी एक चैलेंज होता है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से ये पेस्ट बनाती हूँ और काले स्याह बर्तन हमेशा वाइट हो जाते हैं और देखने वाले को लगता है जैसे कि आज ही न्यू बर्तन लिए हैं। हालांकि ये वही पुरानी पतीली है, लेकिन जब इसको इस तरीके से धोया जाता है ना इसी पेस्ट के साथ तो ये बिल्कुल न्यू जैसी हो जाती है, चमकदार हो जाती है। और इस तरीके से जली हुई जितनी मर्जी पतीली हो ना वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। मैंने घर में मौजूद सिंपल सी 3 चीजें यूज की हैं और इस तरीके से ये पेस्ट बनाया। आप भी इस पेस्ट को बना कर रख लें और हमेशा अपने बर्तनों को धोएं और इस तरीके से आपके बर्तन भी लश्कारे मारेंगे, बिल्कुल नए जैसे चमकदार हो जाएंगे। आपके 1000 रुपए की बचत हो जाएगी। साबुन इतने महंगे हम खरीदते हैं लेकिन उससे इतने बर्तन साफ नहीं होते जितने कि इस पेस्ट से होंगे। तो आपने भी लाइव देख लिया है, गंदी थी, जली हुई थी और इसको हमने साफ किया। साफ करने के बाद ये कुछ रिजल्ट इस तरीके से। आप भी अपने काले स्याह बर्तनों को इस तरीके से धो सकते हैं। वो कालापन सा उतर चुका है, अब ये मुकम्मल चमकदार हो जाएगी और नीट एंड क्लीन हो जाएगी कि देखने वाले को भी हैरानगी होगी कि ये वही पुरानी पतीली है। और धोने के बाद कुछ इसके रिजल्ट ये है, आप खुद ही देख लें। लाइव मैंने आपके सामने ये बर्तन धो के दिखाया। तो आप इसी तरीके से ये पेस्ट बनाकर रख लें और आपके 1000 रुपए की बचत होगी। सिर्फ 100 रुपए का तेल ले लें और इसमें ये 2 चीजें डालें और इस तरीके से आपके भी बर्तन चमकदार हो जाएंगे।